नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक और रोहतक के चिड़ी गांव में उपस्थित हैं। लेकिन आज आपके सामने मैं भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि आपने कभी सोचा है भारत में, हरियाणा में किसी गांव में हारे हुए सरपंच को 2 करोड़ से ज़्यादा धनराशि और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो गाड़ी पूरे गांव ने इकट्ठे होके एक मिसाल पेश की है। हारे हुए जो प्रत्याशी है सरपंच के, उनको भेंट की है। तो एक बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। आज भाई भाई का दुश्मन है, 5 रुपये के लिए मारा मारी हो रही है और चुनाव में तो गोलियां तक चली हैं। 5-5, 6-6 आदमी मार दिए गए हैं एक चुनाव के ऊपर। और गांव काफ़ी बड़ा है, 9000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं, मतों का प्रयोग होता है चिड़ी गांव में। लेकिन भाईचारा को मैं सलूट करता हूँ पूरी चिड़ी गांव को, क्योंकि आपने इंडिया को ही नहीं विदेश के लोगों को भी कहीं की सोचने पे एक बार मजबूर कर दिया है कि भाईचारा आखिर होता क्या है, उसको निभाया कैसे जाता है। ये कि अगर सीखना है, कुछ जानना है तो एक बार चिड़ी गांव में आके लोगों से बातचीत ज़रूर कीजिए। हम मौजूद आज चिड़ी गाँव, हरियाणा प्रदेश के, रोहतक काफ़ी पुराना जिला है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, प्यार से लोग उनको काले कहते हैं, चेयरमैन। नाम धर्मपाल है, पहले चेयरमैन रह चुके हैं ये बीडीसी मेंबर के। उसके बाद इन्होंने चुनाव काफ़ी नहीं लड़े, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़े। अभी कुछ वोटों से ये हार जाते हैं, मात्र 66 वोटों से। लेकिन हार के बावजूद भी इनको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया गांव के लोगों ने चिड़ी के जो इकट्ठे हुए 2 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि और एक स्कॉर्पियो नई बाहर खड़ी है, वो भी आपको दिखाएंगे, इनको भेंट की है। और पूरा गांव ने गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ इतना बड़ा सम्मान, शायद ही आप किसी की विदाई हो रही है राष्ट्रपति की या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की, इस तरीके से इतना मान सम्मान मिला है। तो मेरे साथ बातचीत में है आज खास में काले चेयरमैन उर्फ धर्मपाल। काले भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने गाँव वासियों की तरफ से, भाईचारे की तरफ से आपसे हरियाणा 24 को धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। काले भाई, सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, कैसा लग रहा है फिलहाल? नहीं, मैंने तो देखो जी, हर बार में इलेक्शन आप एक करे थे, इलेक्शन में 2 इलेक्शन लड़े, चेयरमैन भी रहा हूँ मैं, सरपंच माता जी भी रही है। हाँ देखो, जीत जाने तो इतना महसूस नहीं, हार के बाद एक महसूस हुआ मेरे को। अब देखो मतलब मेरे को भी थोड़ा हौसला ये बनाया, अब भाई तेरे को भी तहे दिल से मेरा भाईचारा मानता है कि भाई है भाई हमारा। लेकिन हारने के बावजूद भी आपको इतना सम्मान जीते हुए सरपंच को नहीं मिलता जितना आपको सम्मान दिया। आप हार के चलो, गांव का माहौल है, 20-30-40 वोट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आपने चुनाव से पहले काले भाई सोचा था कि इतना बड़ा सम्मान हार के बावजूद किसी गांव को, किसी सरपंच को मिले? मेरे को चुनाव से पहले क्या, मेरे को सम्मान करने से पहले नहीं पता चला। मेरे को तो मेरे गाँव वासियों ने कमेटी बनाई हुई थी, अब पता चला उनको पता ही भाई एक दिन पहले भाई 18 तारीख को कहीं दिन में आपने जाना नहीं है, गाँव में रहना है, कुछ सम्मान करे आपको पहले ये बताया कि 2 करोड़ से ज़्यादा धनराशि, स्कॉर्पियो, या उन्होंने लाइटली बोला कुछ थोड़ा सा मान सम्मान कर? कुछ भी नहीं बोला मेरे को, ना बताई। मैं अपने गांव में सबके पास गया, अपना धन्यवाद करता रहा, जो जिसने दी वोट दी, नहीं दी नहीं दी। वो अपना संघर्ष से पहले भी संघर्ष करते रहे, पहले भी लोगों की मदद करते रहे, आगे भी मदद करते रहेंगे, चाहे वो खेल का, चाहे शिक्षा का, चाहे विकास कार्य होगा, चाहे धार्मिक कार्य होगा। मैं पहले भी कभी पीछे नहीं हटा, तन मन धन से अपने भाईचारे के साथ रहा और आगे भी भाईचारे के साथ रहूँगा। क्या आपने किसी जॉब भी की है सरकारी? ना, मैंने सरकारी जॉब नहीं की, बाकी मैंने अपना धंधा किया 28 साल से। अपना फिशरीज का काम है। 2018 में राष्ट्रपति कोविंद जी आए थे हमारे गन्नौर के अंदर, हरियाणा में फर्स्ट प्राइज उन्हें सम्मानित किया था। मैं अच्छे बच्चों को भी, बेरोजगारों को भी मैंने बढ़िया अपनी तरफ से गाइडलाइन किया, धंधे से जोड़ा, और भी मेरे पास भी बहुत बच्चे काम करते थे। तो मेरे साथ काले चेयरमैन उपस्थित है खास बातचीत में चिड़ी गांव से, हरियाणा प्रदेश, रोहतक जिले से।
और ख़ास बातचीत में इसलिए उपस्थित हैं, अगर भाईचारा की अगर कोई मिसाल पेश की है वो चिड़ी गांव में आइए। भाईचारा क्या होता है रोहतक ज़िले के चिड़ी गांव में आइए और यहाँ के लोगों से पूछिए आके कि हारने के बावजूद जो मान सम्मान जीते हुए सरपंच जो 5 साल रहेंगे काम करेंगे लोगों के, उनको नहीं मिलने वाला जो मान सम्मान इनको हार के बावजूद भी मिला है। काली भाई, पूरे दुनिया देख रही है आपको अभी चिड़ी गांव का, कहीं ना कहीं ये कितना, जैसे आपको कितना पैसा कितनी, हाँ 2,11,00,000 रुपये मेरे को वहाँ स्टेज पर चेक दिए हैं और 100 के गाड़ी भेज दी है। बाकी और भी स्टेज पर आए हैं मौके पर कुछ पैसे, मैंने वो कमेटी वाला ने पता होगा कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं पता होगा। बाकी और जो मान सम्मान के बारे में मैं तो यही कहूँगा, ऐसा भाईचारे का प्रतीक जो मेरे गांव ने दिखाया है, ये पूरा हरियाणा में नहीं पूरा प्रदेश में इतना भाईचारा होना चाहिए। और अपनी तरफ से सरकार को भी मैं अपने डीसी साहब को भी एसपी साहब को भी कहना चाहूँगा, देखो आज तक हमारे चिड़ी गांव में मेरी 49 साल की उम्र होगी, न किसी लोकसभा में न विधानसभा में न पंचायत के इलेक्शन में कभी किसी प्रकार का भी छोटा मोटा भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये हमारे गांव का पता नहीं क्या अति संवेदनशील घोषित कर देते इलेक्शन टाइम पे, ये नहीं होना चाहिए। जब हमारा इतना बढ़िया भाईचारा है, झगड़ा ही नहीं है तो नहीं होना चाहिए अति से। तो ये हमारे साथ काले चेयरमैन बने हुए हैं धर्मपाल जी, इन्होंने प्रशासन से भी मांग की है। इन्होंने कहा है कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को और पूरे भारत को एक आईना दिखाया है। 2 करोड़ से ज़्यादा धनराशि स्कॉर्पियो यानी कि भेंट की है। ये हारने के बावजूद इस शख्स जो मेरे साथ बातचीत में बैठे हैं, तो फिर संवेदनशील किस चीज़ का इनका कहना है? हर बार गांव को संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है, इनका अति संवेदनशील। और इनका ये भी कहना है शासन और प्रशासन को, आज तक वो कहते हैं ना, वो कीड़ी का खुड़का भी नहीं हुआ इस गांव में, चिड़ी गांव में। तो अति संवेदनशील किस चीज़ का ये घोषित किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इनको इस बात का दुख है क्योंकि ये खुद प्रत्याशी थे और इस तरीके से इनको मान सम्मान दिया है। और जीते हुए सरपंच हरियाणा के पूरे भारत के सोच रहे होंगे, काश हम भी चिड़ी गांव में होते और हम जीतते नहीं, जानबूझ के हार जाते, तो कम से कम ये मान सम्मान तो मिल जाता हमें। अब सोचने पे मजबूर हो गए। और मैं भी सोच रहा हूँ काश मैं इस गांव में होता और मैं भी प्रत्याशी होता और मैं जानबूझ के हार जाता, मान सम्मान तो मिल जाता। कम से कम इतना बड़ा पूरे इंडिया में विदेशों में नाम तो हो जाता कम से कम। चिड़ी गांव ने इस तरीके से मान सम्मान। काले चेयरमैन जी, भाई है वो नवीन दलाल जो इलेक्शन में जीता है, जो अच्छे काम करेगा हम उसके साथ हैं, बिल्कुल तहे दिल से साथ है। अच्छे काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे पूरा पूरा, जिस तरह हमारा चाहेगा वो सहयोग करेंगे उसका। अरे भाई आज बातचीत में वो भी शामिल होते तो और अच्छा थोड़ा सा मज़ा आता अगर उनको आप बुला लेते तो, लेकिन आपने बुलाया नहीं उनको क्योंकि आपके देखो ये मेरे बुलाना नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं बुलाया हूँ लोगों ने, मैं बुलाया हूँ लोगों ने, मैं अपने गाँव वालों ने। कोई ये थोड़ी है भाई ना ही भेजे किसी के घर न्योता दिया है, कमेटी ने भी न्योता नहीं दिया, सिर्फ गाँव में मुनादी कराई है भाई उस दिन ये मान सम्मान होगा अपना। जब मैं बुलाया हूँ तो भाई उसने भी, मैं तो समझूँ वो मेरा भाई आता तो उसका भी मान सम्मान होता और भी अच्छा लगता। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक बात मुझे बता दीजिए, सभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं आपको अभी, अब वो जादू की जप्पी कौन सी ले रखी है आपने, लोगों को सुंघाइए पियाइए, वो मुझे दे दीजिए ताकि देखो मैंने इस राजनीति में 2000 में चेयरमैन बना था, जबकि बाद में मैं अपने भाईचारे के साथ, गरीब भाइयों के साथ, छत्तीस बिरादरी के भाइयों के साथ, सब गरीब भाइयों के साथ भाईचारे सब रहते हैं, ये बात सब कहते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी कुछ और ही है। नहीं मैं तहे दिल से मैंने मदद करी है। कहीं भी किसी का काम गया ना, मैं ये नहीं सोचा मैंने भाई इसके काम गया चल भाई अपनी शाम तक फॉर्मेलिटी करके ये काम आया होया का ना हुआ, मैंने ये कभी नहीं समझा। मैंने जिसके साथ गया ना मैंने ये समझा ये काम मेरा है, उस काम को करवा कर लेना मेरा है, वो मेरी टेंशन है, वो मेरे भाई की टेंशन नहीं। मैंने ये नहीं महसूस होने दिया ये काम नहीं हुआ। मैंने कोई भी किसी के पास भी गया, चाहे अफसरों के पास भी गया और हमारे मंत्रियों के पास गया, चाहे मुख्यमंत्री के पास गया,
मैं जिसके साथ गया ना, जब हमारे भाईचारा में पंचायत का काम है, सामाजिक काम है, पंचायत में बैठ के मैंने सुलझाने का काम किया। मैंने कभी किसी का भाईचारा बिगाड़ने का काम नहीं किया। काली भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। कितने साल से सोशल वर्कर हो आप? 22-23 साल तो हो गए, 22-23 साल तो राजनीति इसमें चेयरमैन बने हमने। मुझे पहले में हमारे यार दोस्त थे, जब इकट्ठे बैठते थे हम, जो भी गरीब की मदद होती थी। सन 95 के अंदर भी हमने फल रही थी, उसके अंदर भी हमारे पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके बहुत ज़बरदस्त काम किया था। जैसे बिजली के खंभे तक पड़ गए थे, लाइट का प्रॉब्लम, बिजली वाले ने हमने खुद खंभे अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर खड़े किए थे, रस्से बंद लोग। और लोगों को जो सुविधा चाहिए थी वो सुविधा भी घर घर घूम के दी। बहुत ज़्यादा दिनों से हमने संघर्ष बहुत कर रखा है। चलो काले भाई, धर्मपाल जी, चलो मान लेते हैं आपने सेवा की, लोगों के बीच गए, अब आपको कैसा लग रहा है? पूरे इंडिया में तो नाम हो चुका आपका, और आपको इतना बड़ा मान सम्मान हो चुका, तो 5 साल ऐसा तो नहीं रहेगा मैं हार गया जीत जाता तो? देखो हार जीत तो समझ के ये कोई हार जीत वाला रोड़ा नहीं है। भाईचारा कायम रहे रहो, बस भाईचारा बना रहो, हार जीत को माने रख दी। या कोई सरपंच बन के थोड़ी किसी का विकास का काम करा सके, किसी भाईचारे की मदद कर सके। थोड़ी पावर आ जाती है, थोड़ी सी पावर तो कोई फर्क नहीं, सच्चे दिल से चले ना आदमी के साथ। समाज सेवा कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है भाई। पावर आने के बाद पावर वाले के पास जाते हैं, उनके सामने रखेंगे भाई ये बात है, इसकी समस्या है, इसको करो, वो बात मानेंगे थोड़ी मानेंगे वो। तो मेरे साथ ये धर्मपाल उर्फ काले चेयरमैन बने विकास बाचे में चिड़ी गांव से। इतना बड़ा मान सम्मान शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा स्टेज और इतनी बड़ी धनराशि, और स्कॉर्पियो 2 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि स्कॉर्पियो भेंट की है। यानी कि थोड़ा सा ये चूक गए। धर्मपाल जी, कहाँ थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी कहाँ मिस पॉइंट हो गया? मिस पॉइंट तो वही होता है जहाँ जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता, अपना पेट भरे पड़े हैं, इन्हें को गरीब से मतलब नहीं, कोई अमीर भाईचारा से मतलब नहीं। उन्हें तो बस ये हो गया भाई समाज में इतने विकास के काम कराए हैं। मैंने अपने हमारे अंकल जी हैं JP दलाल जी, जयप्रकाश कृषि मंत्री, वो बुला कर हमने इतने काम करा दिए काम के, शायद आज तक किसी ने ना कराए हो काम में। मैं उनका यह जमना होया होगा भाई, इतने काम इसका नाम क्यों करा रहे इन कामों में। वो मेरे भाई आगे कुछ करके, वो मेरे साथी भी थे। देखो आगे भी उनकी सोच कैसी रहेगी। हम दे चाहते गांव के विकास के कामों में गरीब की मदद करो। जो भाई गरीब की मदद नहीं करेगा वो कितना साहूकार बना रहो, कितना कहाँ बैठा रहो, कोई नहीं उसको पूछेगा। भाईचारा कायम करना है तो भाईचारा में रहो, पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। पैसे यहाँ कितने सरपंच खड़े थे? 2 ही थे। तो जिस गांव में 2 फाइट में सरपंच थे ना, उस गांव को कम से कम जो हारे हो प्रत्याशी है, इतना बड़ा मान सम्मान तो नहीं कर सकते। लेकिन इनको देख के, इस चिड़ी गांव को देख के, और हमारे चेयरमैन साहब बैठे इनको देख के, कम से कम इसके थोड़ा सा नज़दीक, थोड़ा सा कम उनका मान सम्मान तो आप कर ही सकते हो। तो देर किस चीज़ की है? अभी आप खबर सुनते रहेंगे या खड़े होकर अपनी कार्रवाई में लगेंगे? अपनी कमेटी बनाइए, गांव में जाइए और उनका दुख थोड़ा सा दूर कीजिए। कम से कम वो 5 साल ये तो सोचेंगे, कम से कम हमारा मान सम्मान तो हुआ है। पूरे हरियाणा में लोग देखेंगे हारे हुए प्रत्याशी, और हरियाणा का भाईचारा किस तरीके से गुडविल होता है, दूसरे स्टेट जान के दंग रह जाएंगे। तो थोड़ा सा आप खड़े होके इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका भी नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके प्रदेश का भी नाम होगा। और हम तो चाहते हैं हारे हुए 2 सरपंच हैं, सब गांव में सबका मान सम्मान। चेयरमैन साहब, थोड़ा सा हरियाणा के लोग जो अभी सरपंच पंच हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भाई गांव राम का फैसला भगवान का फैसला होता है, जो गांव ने फैसला दे दिया वो फैसला मंजूर होना चाहिए। बाकी जिसने गांव राम ने जिसको चुना है उसको भी थोड़ा ये होना चाहिए ना भाई, जो हार रहा प्रत्याशी उसको पूछो भाई तेरी क्या गांव की क्या भलाई करने की इच्छा थी, वो मेरे साथ आओ और वो तेरी भी इच्छा पूरी करूँगा। उस तो और भी भाईचारा आपका मान सम्मान हुआ इस तरीके से? मान सम्मान हरियाणा में जो हारे देखो होना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए, मान सम्मान बनाओ और इकट्ठे होकर काम करो, गांव का विकास करो, होना चाहिए सबका मान। धर्मपाल जी, अब आप
देखो हार तो चुके ही हैं, अब गांव के बीच का विकास कार्यों में रोड़ा तो नहीं अटकाएंगे आप? सरपंच के कभी आरटीआई कभी बार बार तंग तो नहीं करेंगे? या गांव के साथ मतलब उनके साथ मिलके चलेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे? देखो अच्छा काम करेगा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और गलत काम मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, गलत तो कोई करे नहीं, लेकिन जहाँ अच्छे काम होते हैं गांव के, मैं हर तरह की मदद करूंगा, उनके साथ कंधे से कंधे जो भी मेरी मदद चाहोगा ना उस प्रकार की मदद करूँ। ये नहीं है बाहर है और उसके लिए को खंदक बरत ले, ये सिस्टम गलत है। आजकल हार जा जीत जा ब्याह शादियाँ महीने दे बंद कर दे, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। भाईचारा कायम रखो, भाईचारा मजबूत रखो, काम गांव के विकास और भी ज़्यादा होंगे इसमें भाईचारा में, इनमें को कमी नहीं आओगी जब भाईचारा बढ़िया रहेगा। तो स्टेज पे गए, आपको पता नहीं था क्या कुछ होने वाला है, तो स्टेज पे आपका अनाउंसमेंट किया, काले चेयरमैन स्टेज पे आइए, माला पगड़ी पहना के एकदम, तो उस समय आपको कुछ क्यों आइए, मेरे को तो घर से ले गए हैं। हाँ, तो घर से ले गए हैं पूरे गाजे बाजे के साथ, तो उस समय भी पता नहीं था वहाँ क्या होने वाला है? ना ना मेरे को नहीं पता था, मेरे को एकदम अनाउंसमेंट हुआ तो ऐसा क्या, मतलब कि उसमें की रिएक्शन क्या था उस समय? 2 करोड़ से ज़्यादा स्कॉर्पियो भेंट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पैसे की तरफ कभी देखा भी नहीं। पैसा क्या दीजिए, पैसा बहुत मैंने अच्छा खासा अपनी मेहनत करके अच्छा खासा धंधा भी जमाया और बच्चों को भी रोज़गार दिया। आज भी मेरा धंधा ठीक चल रहा है। पैसे की तरफ तो मैंने कभी देखा नहीं, हर तरह पैसे की दिल खोल के पैसा दिया मैंने। कई टूर्नामेंट कराई हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे कोई समाज विकास का काम हो, चाहे कोई धार्मिक काम हो, पैसे की तरफ मैंने कभी नहीं देखा। तो मेरे साथ धर्मपाल जी बने हुए खास बातचीत में, मेरे पास आज तक जितना था वो भी मेरा नहीं था, मेरे भाइयों का था। आगे भी जो मेरे पास है वो मेरे भाईचारे का, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। अब सरपंच सुन रहे हैं जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, और जो गांव देख रहे हैं, वो जड़ी बूटी मैं इनसे ज़रूर लेके आऊँगा। वो सारे हरियाणा के प्रदेश के जो सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, थोड़ी थोड़ी सबको देंगे वो जड़ी बूटी कि भाईचारा कैसे कायम किया इन्होंने। एक इतना गांव का प्यार मैंने कभी, ऐसी दीवानगी हद से ज़्यादा मैंने आज तक हमने नहीं देखी, क्योंकि एकदम पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, 2 करोड़ से ज़्यादा रुपये भी इकट्ठे कर दिए, उसके बाद साहब नई स्कॉर्पियो भी दे दी, और गाजे बाजे से घर से लेके जाते हैं, और इतना बड़ा मान सम्मान कर देते हैं कि पूरे प्रदेश को, एकदम पूरे इंडिया को इन्होंने हिला के रख दिया चिड़ी गाँव ने। कल तक कोई चिड़ी जानता नहीं था, लेकिन आज पूरा प्रसिद्ध हो चुका है पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर भी। तो अभी क्या सोचा आगे की प्लानिंग के बारे में? आगे जो पहले सेवा भाव से काम करे थे, आगे भी सेवा भाव, और सभी भाइयों में संदेश देना चाहता हूँ, आत्मा से दिल से किसी भाई की कोई दिक्कत आ जाए ना, उसको अपनी दिक्कत समझे, उसका मदद करो, और आत्मा से लोग विधायक के बारे में क्या सोचा है? अभी जल्दी चुनाव आने वाले। ना वो भाईचारा देखेगा, उसका क्या। ओके, वो भाईचारा देखेगा। जी क्या नाम है? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, क्या लगता है क्या कहेंगे गाँव को? इतना बड़ा सबसे पहले तो आपके सभी ये चैनल देखने वालों को हार्दिक अभिनंदन से आदर सत्कार नमस्कार करता हूँ। और अब आप पूछिए इसमें। मैं सिर्फ इतना जाना था, पूरे देश ने देखा है, भारत ने, कि इतना बड़ा मान सम्मान, वो भी हारे हुए प्रत्याशी को 5 रुपये भाई को नहीं देता, दुश्मन बने हुए हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए, नाली के लिए मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मान सम्मान वो भी हारे हुए प्रत्याशी को। तो ये समझ में नहीं आया, इतना प्यार प्रेम कैसे, एकजुट गांव का कैसे? अगर इस बात में आप सही हमारे से पूछोगे और हमारे बुजुर्गों से बात करोगे, तो इन्होंने जो 22-23 साल में गांव की सेवा के लिए मान सम्मान दिया ने, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर सही ये बात मायने लेके चलो तो आप, हमने तो सिर्फ ये अपना ऋण उतारा है इनसे, इन्होंने जो गांव की सेवा की है उसके। तो थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा नहीं, ये चूक नहीं मानते हम, ये सब भाग्य की बात होती है, इसमें कोई चूक नहीं मानते हम। भाग्य का क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या हो जाए, लेकिन जो इन्होंने सेवा खेल के मैदान में या रागनी प्रतियोगिता में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने में जो भी जहाँ किया है, वो इसकी व्याख्यान हम कर नहीं सकते, इतना किया है। तो जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? नमस्कार जी। काला और धर्मपाल, इन्हें समाज की बहुत कार्य किए हैं, खेल में भी और पंचायती काम में भी, और अब भी ये उसी नीति से काम करते रहेंगे।
ये जो मान सम्मान किया है इसमें इनका और भी यो बढ़ाने के लिए किया गया है कि भाई आज तक हमारा इतना सहयोग गाम राम इतना सहयोग है, आधी रात ने भी आगे ने किसी को मना नहीं कह गए भाई तू चला जा, मने टाइम नहीं है। ये उसी वक्त जिस स्थिति में है उसी वक्त 2 मिनट में घर से बाहर अगले के साथ उसके साथ गए हैं, उसका काम करवा के ले आए हैं। जी बहुत अच्छी बात है। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? गांव नज़दीक आएगा, भाईचारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये प्रोग्राम जो इसको। भाईचारा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे भाई साहब हैं जो हारे नहीं हैं, आज भी जीत रहे हमारे लिए, आज भी हमारे सरपंच हैं और आगे और बढ़ावा देंगे इनको। किसी भी प्रकार के गांव में कोई भी समस्या हुई आज तक हल करी इनने। हाँ, इनकी तो जी वो ये बात है कि गाँव वाली भाषा तो बोल रहे हैं, बैल वाली बात है। ये तो वो ऐसे हैं जिस तरह बैल शरीफ होता है, कामयाब होता है, उसको नीचे जोड़ो चाहे ऊपर जोड़ो, उसने हंगालान तो मतलब होया करे। इनने तो न्यू देखा ही नहीं है भाई ये कौन सी कास्ट से आ रहा है, ये पंडित है, ये हरिजन है, ये जाट है, इन्हें तो कुछ देखा ही नहीं। ये तो 36 बिरादरी में कोई भी इनके पास आया है आका अपना कुछ इन बताई है भाई ऐसे ऐसे होया है, वहाँ चलना है, इन्हें कभी इनकार नहीं किया है। तो ये कुछ गांव के लोग भी मेरे साथ हैं तस्वीरों में, और पूरे गांव में ये भाईचारा कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम की है। और शायद ही ज़्यादा नहीं तो अगर 100-200 गांव भी पूरे भारत में इस तरीके की मिसाल पेश करेंगे, भाईचारा होगा, तो चिड़ी गांव का हमारा खबर दिखाने का मकसद कहीं ना कहीं पूरा होगा। क्योंकि आज संस्कार और भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। और चिड़ी गांव की जितनी भी तारीफ़ करूं मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस गांव ने पुराने ज़माने की याद ताज़ा कर दी। क्योंकि आज से 30 साल 40 साल पहले इसी तरह का भाईचारा कायम होता था, और आज तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं भाई भाई। लेकिन ये जो भाईचारा है कहीं ना कहीं ज़रूर रंग लेके आएगा हरियाणा प्रदेश में। और इस तरीके के भाईचारे को देख के कई गांव कहीं ना कहीं इस ओर आगे कदम बढ़ाएंगे, अपना भाईचारा ज़रूर कायम करेंगे और सुख दुख में एक दूसरे के काम भी आएंगे। तो तस्वीरों में देख रहे हैं हम चिड़ी गांव में उपस्थित हैं, और काला चेयरमैन उर्फ धर्मपाल, ये स्कॉर्पियो नई 18 तारीख का बहुत बड़ा एक सम्मान समारोह किया गया है। सरपंच के प्रत्याशी थे, हारे थे, उसके बाद गांव ने बड़ा कदम उठाया, भाईचारा का मिसाल कायम की। 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चेक, और साथ में ये स्कॉर्पियो नई बिल्कुल अप्लाइड फॉर। ये देख लीजिए, ये गांव ने स्कूल ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम करके गाजे बाजे डीजे के साथ घर से लेके गए हैं। और आज ये गाड़ी और 2 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि चेयरमैन साहब को भेंट की है गांव की, चिड़ी गांव की तरफ से, और रोहतक जिले में आता है चिड़ी गांव। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।